जय श्री कृष्णा। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का स्वागत है। सो सुनिए। हे परीक्षित, एक बार एक संभरासुर नामक दैत्य था। वह बहुत बलवान था। वह अपने गुरु से, अब जब दैत्य होता है तो दैत्य को एक ही चिंता लगता है कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सके। जब वह अधिक बल मिला तो उसके गुरुदेव एक बार उसके यहाँ आए तो उसने पूछा कि हे गुरुदेव, ये बताइए, मैं चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ, मुझे अमरत्व का वरदान मिल जाए, और ऐसे वैसे भी मुझसे शक्तिशाली तो कोई है नहीं। सो गुरुदेव ने कहा कि देखो सम्रा, इस सृष्टि में जिसका जन्म होता है वो सब मरता है, तुम भी मरोगे। जब मरने की बात सुना सम्रासुर तो बड़ा जो है त्रिविड़ा उठा। कहा कि बताइए, मुझे वध कौन करेगा? जो मुझको वध करने वाला उसको मैं तत्काल आज वध कर दूंगा। यह बात सुन करके जो है गुरुदेव कहे कि देखो सम्रा, तुमको वध करने के लिए एक ऐसा अद्भुत बालक होगा जो तुझे वध कर देगा। तुझे कौन वध करेगा? वह किसका पुत्र होगा? हे द्विजश्रेष्ठ, हे गुरुदेव, मुझे बताइए। यह बात जब सम्रासुर ने पूछा गुरु के बार बार अन्य बिनने के बाद, तो उनके गुरुदेव इस बात को कहे कि ग्रह लग्न के अनुसार हे सम्रासुर, तुम्हारा वध जो है श्री कृष्ण का पुत्र करेगा। सम्रासुर बड़ा हंसा, कहा उस श्री कृष्ण ग्वाले का लड़का मुझे वध करेगा? उसके पास क्या विशारत है कि मुझे वध कर देगा? वो क्या जानता है कि उसके पास क्या बल होगा? अभी तो उसका जन्म नहीं हुआ है। सम्रासुर जो है अपने कहा कि ठीक है, उसके प्रसूति का गर्भ से ही मैं निकाल लाऊंगा। गुरुदेव ने बताया कि जाओ, अमुक दिन का जो है उनका जन्म होगा। जब सो हे परीक्षित, जब रुक्मिणी का गर्भ के दिन प्रसूति गृह में जब जो है प्रद्युम्न का जन्म होता है, तो प्रद्युम्न अभी तो अबोध बालक थे, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, और जो है जन्म के समय ही जो है वह बेहोश हो गई। उनको रुक्मिणी को इस बात का पता नहीं था। तब तक जो है सम्रासुर एक मायावी रूप बना करके और जो है प्रद्युम्न जी का हरण कर ले गया। हरण करके ले गया और मन में विचार किया कि इस बालक को मैं वध कर देता हूँ। वध करने के भाव से वह जब नंगा तलवार म्यान से निकाला, तब तक नारदेव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी तो भाई जो है शांता है, कहे कि ऐ सम्राट, अरे इतना बड़ा अनर्थ कैसे करने जा रहे हो? ये महाराज जो है सम्रासुर को, एक अबोध बालक का हत्या करना, यह इनको जो है अपराध होगा, और इस बालक में है ही क्या जो सम्रासुर वध करेगा? अरे इसको तो जो है समुद्र में भी डाल दोगे तभी मर जाएगा, ये तो बिना मारे मर जाएगा। सम्रासुर ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब पानी में पड़ते ही एक मछली निकल गई, देववश ने एक मछली निकल गई और वो मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय तक मछली बेचैन रही। अंतोगत्वा एक दिन वह मत्स्य जो है मछुआरों के हाथ लग गई, और पकड़ के जब बाहर निकाली गई तो वह मछली जो है सम्रासुर के दरबार में गई। जब सम्रासुर के दरबार में गई तो वही जो है मायावती नाम की एक जो है सम्रासुर की दरबार में दासी थी, मायावती, जो रसोइये का काम करती थी। मायावती को वह मछली सौंपी गई, और जब उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक निकला,
अब देखिए मछली को पेड़ बालक मिला तो मायावती उस बालक को ले ली। अब मायावती इस बात को जानती थी कि संबरासुर को मेरा पति ही वध करेगा, क्योंकि भगवान शंकर जी अब जो है आशीर्वाद दिए थे कि जब जदुवंश से अवतारा तो कृष्ण तनय हो है सुतोरा, सुन अस बचन प्रमाण न मोरा। यह जो है बात को मानो, क्योंकि मेरा कहा हुआ कभी झूठ नहीं होता है। इसी बात को जो है रति जो है मायावती के रूप स्वरूप बना करके और संबरासुर के दरबार में रहने लगी। तो अब जो है वही जो है प्रद्युम्न जी जो है क्या है तो कामदेव हैं, मायावती के पति भी हैं पूर्व जन्म के। अब जो है इनकी सेवा करने लगी। अब संबरासुर के दरबार में जब मायावती उस बच्चे को पाती है तो मायावती बड़ा प्रसन्न होती है, और मायावती को इस बात का पता है कि संबरासुर जो कह देगा वही होगा। संबरासुर के दरबार में ले जाती हैं मायावती, तो संबरा की और बताती हैं कि यह मेरा बेटा है। संबरासुर ने कहा कि तुम्हारा बेटा है, तो हाँ, तो जाओ, यह मुझसे ही बड़ा हो शक्तिशाली होगा और यह मेरे ऊपर भी जो आधिपत्य कर सकता है। अब हुआ अटपटा कुछ बक गया, यह समझा कि मायावती मेरी दासी है। उसको इस बात का पता थोड़ा था कि जो है ये मायावती जो मेरे दरबार में दासी बनी हुई है, यह दासी नहीं, यह जो है स्वयं रति है। इस बात का तो संबरासुर का कोई ज्ञान था ही नहीं। अब जो है संबरासुर के दरबार में रहने लगी। अब जो है उसी के दरबार में लालन पालन होने लगा, और जो है संबरासुर इतना शक्तिशाली था, लेकिन वहीं प्रद्युम्न जी भी बड़े शक्तिशाली थे। समय आता गया और मायावती जो है अपनी सारी कला जो है अब स्वयं जो है मायावती ने कही कि हे प्रद्युम्न, तुम मुझे अपना गुरु मानो। प्रद्युम्न जी कहे ठीक है, और यह बात मान करके और जो है रति रूपी जो मायावती बनी थी, माया की हुई थी, वह जो है सारी विद्या जो है प्रद्युम्न जी को दे दी। और अंतुगत्वा जब समय आया तो समय के अनुप्रांत जो है दिन बदलता गया। एक दिन संबरासुर के दरबार में अनिरुद्ध जी गए। अनिरुद्ध जी को देख करके संबरासुर के गुरुदेव कहे कि यह बालक कौन है? यह तो बड़ा दिव्य बालक दिखाई पड़ता है। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। यह बालक जो है साक्षात जो है तेरा काल होगा। उसको लगा कि जो है जो धुआं दिखाई पड़ रहा है, गुरु को लग गया कि यह संबरासुर को वध करने वाला बालक है। अंतोगत्वा संबरासुर से युद्ध होता है और बहुत बहुत दिनों तक काल तक युद्ध होता है। युद्ध में संबरासुर मारा जाता है और स्वयं जो है मारने के बाद जो है मायावती से विवाह करके जब भगवान श्री कृष्ण जो अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी आते हैं द्वारिका, तो पुनः जो है उस दिन भी जो है आ जाती हैं माता देवकी वसुदेव, और उन भी जो है अपने नाती का जो है बड़ा बड़ा भांति भांति से आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार जो है प्रद्युम्न का जन्म होता है और संबरासुर का वध होता है। जय श्री कृष्ण।